अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला लैलतल क़द्र खैरम मिन अल्फ़ि शहर वश्शुक्रु लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन अहलि लैलतिल क़द्र वस्सलातु वस्सलामु अला माअदिनि फ़ुयूज़ाति लैलतिल क़द्र मुहम्मदिनिल मबऊसी सलावत। क़ब्ला लैलतिल क़द्र व अला जवाहिरि इलल मा ज़हरा फी लैलतिल क़द्र सुम्मस्सलातु अला आलिहिल्लज़ीना हुम महालु किताबिल्लाहिल मुनज़्ज़ली फी लैलतिल क़द्र बल हुम किताबुल्लाहिन नातिकुल मुनज़्ज़लु फी लैलतिल क़द्र व अला शिय्यतिहुमुल्लज़ीना हुम औराक़ु किताबिल्लाहिल्लज़ी नुज़िला फी लैलतिल क़द्र लिक़्तिबासिहिमिल मआरिफ़ा मिन मिश्काति लैलतिल क़द्र अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआलल्लज़ी ख़ालिक़ु लैलतिल क़द्र फी किताबिल क़द्र उदऊहुम बिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह सलावत। मारिफतो महब्बतो मवद्दत आशिकान रसूल व आले रसूल व आशिकान रसूल। जहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इस इमाम बारगाह को देख रहा हूँ तो बहुत अरसा पहले जब मैं यहाँ हाजिर हुआ था तो उस वक्त एक खजूरों की शाखों का छप्पर था और उसके नीचे बैठकर मैंने और हज़रत अल्लामा मरहूम मग़फ़ूर मुबल्लिग़ आज़म मोहम्मद इस्माइल साहब ने वहाँ छत के नीचे बैठकर मजलिस पढ़ी थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़ानदान आबाद-ओ-शाद रहे और इस एक नूर महल की जगह कई नूर महल यहाँ तामीर हो सके। खुदा अजीज़ी शौकत को, मरहूम को और इस खानवादा के बाकी बुज़ुर्गों को, अजीज़ों को और आप हजरात जितने तशरीफ़ फरमा हैं
आपके मरहूमीन और मग़फ़ूरीन को मोहम्मद व आले मोहम्मद के कदमों में जगह अता फरमाए। और इसी ज़िक्र के तवस्सुल से खल्लाक़ आलम हमारे पाकिस्तान को दाखिली और ख़ारजी इंतशारात से महफूज रखे। और तमाम तर जो इस वक्त हालात हमारे सामने हैं, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को तस्बीह के दानों की तरह इश्क़ मुस्तफ़ा के साए में एक बनकर रहने की तौफ़ीक़ात पर कायम व दायम रखे। बाबाद बुलंद सलावत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बाबाद बुलंद सलावत। मेरे तमाम तर साहिबान इस्लाम व ईमान, बुजुर्गों, भाइयों और मेरी ख़ानदा माँ बहनों, बहू बेटियों, मैंने इस वक्त आपके सामने सूरा नंबर 33 की 33 की आयत नंबर 5 की यानी सूरा अल अहज़ाब की आयत नंबर 5 की तिलावत का शरफ हासिल किया है। पहले मैं इसका मुख्तसर से लफ्ज़ों में तर्जमा अर्ज़ किए देता हूँ और फिर मैं अर्ज़ गुज़ार हूँगा कि मैंने इस आयत को आज के इस मजलिस के मुताबिक मौज़ूए सुखन करार क्यों दिया है। इरशाद खुदाबंदी है, उद्ऊहुम ले आबाइहिम, औलादों को जब भी पुकारो उनके बापों के नामों के साथ पुकारो। यानी जब भी औलादों को आवाज़ दो, औलादों को बुलाओ, तो उनके बापों के नामों के साथ पुकारो। हुआ अक्सतो इंदल्लाह, औलादों को उनके बापों के नामों के साथ पुकारना यही अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा और अदालत पर मबनी अमल है। बात समझ में आई है? समझ गए हैं मेरी बात को? यानी औलादों को जब भी पुकारो उनके बापों के नामों के साथ पुकारो। अब ये है आयत। इस आयत को लिखकर कारी हबीबुर रहमान साहब ने नीचे जो शरह लिखी है वो इस्लामी ज़हन से हटकर मुसलमानान आलम के माबैन इफ्तिराकात और इख्तिलाफात को जन्म देने के लिए उन्होंने इस आयत की जो तशरीह लिखी है वो ये है कि जब अल्लाह का कुरान में ये फैसला है कि औलादों को जब भी पुकारो उनके बापों के नामों के साथ पुकारो, तो फिर शिया हजरात और इनके साथ साथ यानी शिया हजरात के साथ साथ बाकी उन तमाम मुसलमानों को जो हसनैन को औलाद रसूल तस्लीम करते चले आ रहे हैं, किसने ये हक बख्शा है कि वो कुरान की मुखालफत करते हुए हसनैन को
अली के नाम के साथ पुकारने की बजाय रसूल का बेटा कह के पुकारे। और जो फरमाइश है बा, इसीलिए मैंने बच्चे जरा अलग किए थे ताकि मौजू जरा मुश्किल है और आप आगे तशरीफ ला सके। ये लिखा है कारी हबीबुर रहमान ने। अब एक और आयत है वो लिखी है डॉक्टर उजैर अहमद साहब ने। उसने जो आयत लिखी है वो भी इसी सूरतुल अहज़ाब की सूरत नंबर 33 की आयत नंबर 40 है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अब ये डॉक्टर उजैर अहमद साहब लिख रहे हैं कि अल्लाह का फैसला है कि माँ कान। बाबा ये बच्चा अलग कर लो यार, हटा लो ना बच्चे, आगे आ जाओ। अब वो बच्चा खेल रहा है, उसे क्या पता मैं क्या पढ़ रहा हूँ। माँ काना मोहम्मद, आ जाए आगे आ जाए, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आ जाए। माँ काना मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम, कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं। ये डॉक्टर उजैर अहमद ने आयत लिखकर नीचे जो शरह लिखी है वो मैं अभी अर्ज करता हूं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं। वलाकिन रसूल अल्लाह है व खातमुन नबिय्यीन, बल्कि वो अल्लाह का रसूल है और साहिबे खत्म नबूवत है। अब इस डॉक्टर ने भी दस्तरखान यजीदियत के नमक की हलाली का हक अदा करते हुए जो इसकी तशरीह में लिखा है वो ये है कि जब अल्लाह का फैसला है कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं, तो फिर किसी, इन्होंने शिया नहीं लिखा, इन्होंने लिखा है फिर किसी राफजी, और इन राफजियों के साथ साथ बाकी इनके हमनवा मुसलमानों को ये हक किसने बख्शा है कि ये हसनैन को रसूल की औलाद तस्लीम करे, जबकि अल्लाह का फैसला है कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं। साहिबाने गुजरावाला, मेरी जिंदगी गुजर गई है आपके माँ बहन आपकी दुआओं के साए में चंद टूटे फूटे अल्फाज अदा करते हुए मैं यहां ये कहने का पूरा पूरा हक रखता हूं, और इंशाअल्लाह जिंदगी भर जहां जहां मुझे जाने की तौफीक होगी और इस मौजू पर अगर मुझे बोलने का मौका मिला तो मैं ये बरमला कहने का हक रखता हूं कि यही आयत कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, यही तो मनवा रही है कि मोहम्मद हसनैन का बाप है। अभी मैं अर्ज करता हूं, फिर सुनिएगा, जहां जिसे समझ ना आए वहां से इशारा कर दूं। 1 घंटा 5-7 मिनट तकरीर जारी रहेगी, मैं इंशाअल्लाह जितना हो सकेगा वजाहत कर दूंगा। मैं अर्ज कर रहा हूं कि यही, जी नहीं, जब मैं चाहूंगा कह दूंगा, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि यही आयत तो ये साबित कर रही है कि हसनैन, शरीफैन, करीमैन, नय्यरैन, शमसैन, कमरैन, सैयदैन रसूल सकलैन के बेटे हैं। आप फरमाएंगे वो कैसे? जैसे काफी हजरात हैरान हो गए हैं। हजरात देखिए आयत को फिर सुनिए। माँ काना
मुहम्मदुन, नहीं है मुहम्मद, अबा अहदिन, किसी एक का बाप, मिन रिजालिकुम, तुम्हारे मर्दों में से। आपने गौर ही नहीं किया मैं क्या पढ़ गया। अच्छा फिर सुने, मैं आराम से फिर अर्ज करता हूं। देखिए, का जमीर है खिताब की, एक वाहिद के लिए। कुमा जमीर है खिताब की, दो के लिए, तस्निया के लिए। बेटा ना समझ आ रही है? तो सुनना नहीं है मेरी बात, वरना फिर इधर आना पड़ेगा। कुमा जमीर है खिताब की, तस्निया के लिए, दो के लिए। कुम जमीर है खिताब की, जमा के लिए। का आप एक, कुमा तुम दो, तुम सब। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, ऐ मोहम्मद का कलेमा पढ़कर अपने आप को उसका उम्मती कहलवाने वालों, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं। नहीं साहब नहीं, अभी भी नहीं, अभी नहीं, बात वादे नहीं हुई। मैं इसे और फिर वादे करता हूं, यानी मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं। लेकिन फकुल तालो नद्दो अबना अना, अपनों का तो बाप है। नहीं, अभी भी नहीं। मोहम्मद ज़कात वालों का बाप नहीं। वाह जी वाह, मोहम्मद ज़कात वालों का बाप नहीं, सलावात वालों का बाप है। वाह जी वाह, जो चुप करके बैठ गए हो। मोहम्मद ज़कात वालों का बाप नहीं, सलावात वालों का बाप है, सदके वालों का बाप नहीं, हदीये वालों का बाप है। इस पूरे मजमे में से 70% मेरी बात नहीं लेंगे। अगर 5, 12, 14, 72 ले लेंगे तो मैं समझूंगा सब ने ले ली। मोहम्मद अन्नी वालों का बाप नहीं, मिन्नी वालों का बाप है। नहीं नहीं नहीं, बाबा जी गल थोड़ी समझ नहीं आई तो मैं बड़ा तंग होवांगा जो तुसी बोलोगे नहीं, क्योंकि मेरे सामने मजमा जो मेरी बात ना ले सके मैं फिर बहुत घबरा जाता हूँ। एक है अन्नी, ये देखिए, एन नू, ये एन पर जबर, फिर नून पर शद, फिर जबर, फिर ये के नीचे कसरा यानी जे, अन्नी। वाह गुजरांवाला दे रहने दो, अन्नी। रसूल ने कहा था ना कुछ लोगों से अन्नी। अब भी नहीं समझे तो मैं नहीं समझा सकता। रसूल ने कुछ लोगों से कहा था ना कुमू अन्नी, यहां से उठ कर चले जाओ। मोहम्मद अन्नी वालों का बाप नहीं, मोहम्मद मिन्नी वालों का बाप। बड़ी यार माशाअल्लाह बाबा, बात समझ में आ गई है बच्चों, सब समझ गए हो। मोहम्मद अन्नी वालों का बाप नहीं, मोहम्मद मिन्नी वालों का बाप है। अच्छा एक और फिक्रा दे रहा हूं, मोहम्मद मिन्नस साफिलीन का बाप नहीं।
ओहो मोहम्मद मिनल साफिलीन का बाप नहीं जो ले सको मेहरबानी, मोहम्मद मिनल आलीन का बाप। इसी तरह मिलकर जो समझ गए, बड़ी मेहरबानी। फिक्रा मैं फिर दे रहा हूं, बड़े आराम से, बड़े सुकून से, और इंशाअल्लाह आगे भी सुकून से अर्ज करूंगा, क्योंकि ये मौजू बहुत अहम है। मोहम्मद मिनल साफिलीन का बाप नहीं, मिनल आलीन का बाप है। वो आलीन कौन है? अब कुंता मिनल आलीन। और शैतान, तू जो मेरे बनाए हुए के सामने नहीं झुक रहा, क्या तू आलीन में से है? जब अल्लाह ने फरमाया था ना कि सब के सब झुक जाओ मेरे बनाए हुए खलीफे के सामने, फसजदू, सब के सब झुक गए, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के, झुकने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह ने आखिर में क्या फरमाया कि तू जो सजदा करने से, ताज़ीमी सजदा करने से, तअब्बुदी नहीं, ताज़ीमी सजदा करने से, जिसे मैंने खलीफा बनाया है, जब उसे ताज़ीमी सजदा करने से तू इनकार कर रहा है, अम कुंता मिनल आलीन, क्या तू बुलंदी वालों में से है? अब जहां गुलफाम एक फिक्रा दे रहा है, पूरे मजमे से शिया सुन्नी से बड़ी तवज्जो चाहता है। जब ये सजदे का मुनकर बन गया तो अल्लाह ने क्या कहा? फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम वइन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। निकल जा मासूमों की बज़्म से। यार देखो अवान चौक वालों, जब भी मुझे बुलाया करो ना, जरा कोशिश किया करो कि बच्चे साइड पे बैठे, बोलने वाले सामने बैठ सके। अब जिन बच्चों को पता ही नहीं है मैं क्या पढ़ रहा हूं, वो गरीब क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे? इरशाद खुदावंदी हुआ, निकल जा मासूमों की सबसे। भाई इसके आखिर में अल्लाह ने क्या कहा है? हमेशा हमेशा के लिए फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम वइन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। यौम जज़ा तक तुझ पर लानत बरसती रहेगी। अब कहने दो गुलफाम को, जो आदम जैसे खलीफतुल्लाह के ताज़ीमी सजदे का मुनकर बन जाए, जब वो लानतुल्लाह है, तो जो हुसैन का कातिल बन जाए वो रज़ी अल्लाह कहते। माफ रखना जरा, इधर मैं कम देख रहा हूं, यहां एक फिक्रा दे रहा, हर सामने नहीं लेगा, मैं देख चुका हूं, लेकिन मेरा फरीजा है, मैंने देना है। शैतान जब पैदा हुआ था, शैतान नहीं था। ओहो हो, शैतान जब पैदा हुआ था तो शैतान नहीं था। अब फिक्रा दे रहा हूं, अल्लाह का काम शैतान पैदा करना नहीं। फिर सुने, शैतान अज़ाज़ील जब पैदा हुआ था तो शैतान बनाकर अल्लाह ने पैदा नहीं किया था। अल्लाह का काम शैतान पैदा करना नहीं, शैतान बनते हैं, पैदा नहीं होते। अब जरा बेदार
तैयार हो जाएं सुनने वाले, बाकी जो चुप है मैंने सबको देख लिया है, वो मेरा साथ नहीं दे सकते और न मैं रुक सकता हूं, मैं फिक्रा दे सकता हूं। शैतान शैतान बनते हैं, पैदा नहीं होते। अब देखना पड़ेगा शैतान कैसे बनते हैं। वाह जी वाह। अब देखना पड़ेगा शैतान कैसे बनते हैं। जो मासूम की ताजीम का मुनकर बन जाए तो कल का शैतान था, ये आज का शैतान। हाय 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 हाय। आज कहते हो, आज लिखते हो, आज इंटरव्यू में बताते हो, आज नई नस्ल को राहे हकीकत से दूर रखने की खातिर ये नारा लगाते हो कि यजीद का कसूर क्या है, उसका जुर्म क्या है। अल्लाह ने उसे यजीद बना के पैदा किया, वो यजीद बन गया। जो अल्लाह ने काम लेना था ले लिया। खबरदार सुन लो, यजीद एक दिन में यजीद नहीं बना। ओहो हाय हाय। समझ आ रही है मेरी बात यार? पीछे पीछे मत बैठा करो, सामने बैठा करो। दरूद पढ़े, सलावत। होय होय होय। गुलफाम फिर फिक्रा दे रहा है। शैतान शैतान बनकर पैदा नहीं हुआ, नमरूद बनकर पैदा नहीं हुआ, फिरऔन बनकर पैदा नहीं हुआ, अबू लहब बनकर पैदा नहीं हुआ, खारजी बनकर। यार मैं क्या पढ़ रहा हूं? खारजी बनकर पैदा नहीं हुआ, यजीद बनकर पैदा नहीं हुआ। जैसे शैतान बनता बनता शैतान बन गया, ऐसे यजीद को भी अरसा लगा। अब ये तलाश करो कि कब से यजीद बनना शुरू हुआ। होय होय होय। शिया है शिया रहे, सुन्नी है सुन्नी रहे, लेकिन हुसैनी बन के रहे। अगर कोई शिया है शिया रहे, सुन्नी है सुन्नी रहे। हमारी आंखों का नूर है, दिल का सरूर है, हमारी बदन की रौनक है, लेकिन उस वक्त तक है जब तक हुसैनी सुन्नी है। तो मेरा खिताब हर उस हुसैनी सुन्नी से है जो हुसैन से इश्क रखता है, जो आले मोहम्मद की गुलामी का दम भरता है। आओ जरा मिल के देखें कि यजीद कब से यजीद बनना शुरू हुआ। 6 शेर हैं यजीद के जो इसने दरबार में बैठकर नशे में मस्त होकर पढ़े थे। उन शेरों में से 6 में से एक शेर इसका ये भी है, हर आदमी ले सके सदका हुसैन का लेना। लैता अशियाही बदरिन शहदू, काश जंग बदर में जो मेरे अबाओ अजदाद मारे गए थे वो आज जिंदा होते। जो जंग बदर में मेरे बाप दादा मारे गए थे, किसके हाथों से मारे गए थे वो तारीख दान जानते हैं। काश वो आज जिंदा होते, वो देखते कि मैंने अहमद की औलाद से किस तरह बदला ले लिया है। मालूम हुआ जब से जंग बदर है तब से यजीद बनना शुरू हुआ।
थोड़ी फिक्र थी, जो समझ गए और नारा लगा दो, बाकी चुप रहो। हाय हाय हाय, अब तो हाय 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 हाय, इतना अरसा लगा था जंग बदर से लेकर सन 7 हिजरी तक यजीद बनता रहा। यजीद बनने में देर लगी है, लेकिन अल्लाह ने हुसैन को हुसैन बना के भेजा। हाय हाय हाय, मेलकर मेलकर मेलकर, नहीं साहब नहीं, जिन्हें हुसैन से इश्क है वो शिया या सुन्नी है। मिलके नारा है, जीते रहो। अच्छा जी, केसर सुनकर एतराज होगा कि शियों के गुलफाम साहब ने, हालांकि मैं शियों का खतीब नहीं हूं, मोहम्मद की गदागरी के सदके में जो भी साहिब इल्म है, हाँ वो शिया है या सुन्नी है, वो मुझे सुनता चला आ रहा है। लिहाजा अगर मेरा केसर सुनकर या यहां चुप रहने वालों में से कोई ये सोच ले कि गुलफाम साहब ने ये तो बताया कि यजीद बदर के मैदान से यजीद बनना शुरू हुआ, लेकिन हुसैन के लिए कह दिया कि अल्लाह ने बना के भेजा। दलील नहीं दी, दलील नहीं दी कि हुसैन को हुसैन बना के अल्लाह ने भेजा। अच्छा दलील चाहिए, कलम संभालो, कलम नहीं है मोबाइल संभालो, मोबाइल नहीं है केसर को देखो, इससे केसर लेना। मैं हवाला दे रहा हूं, किताब का नाम तफसीर दुर्र मंसूर, जिल्द नंबर 1, सफर नंबर 60 और 61, सफर नंबर 60 की आखिरी सतर, सफर नंबर 61 की पहली सतर, अरबी में मतबुआ बैरूत लबनान। जब हजरत आदम ने अल्लाह की बारगाह में वास्ता दिया था तो क्या कहा था? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलीयन व फातिमा वल हसन वल हुसैन। मालूम हुआ जब से नूरे मोहम्मद है, वाह जी वाह, मैं तो फिक्रा ही दे गया। जब से नूरे मोहम्मद है तब से नूरे अली है, जब से नूरे अली है तब से नूरे सैयदा है, जब से नूरे सैयदा है तब से नूरे हसन है, जब से नूरे हसन है तब से नूरे हुसैन है। जाहिरन 5 है, हकीकत में अब बोलो ना मोहम्मद वासतुना मोहम्मद वाखिरुना मोहम्मद वकुल्लुना मोहम्मद। फिक्रा जबान से अदा हो रहा है, बहुत जल्दी अदा कर रहा हूं, इस पर रुकूंगा नहीं, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जब आदम जैसा मासूम, जब आदम जैसा मासूम जब दुनिया में कदम जन हुआ तो जिसने इससे बुग़्ज़ रखा, जब बन रहा था उस वक्त से यहां रोक नहीं सकता, बुग़्ज़ रखा और आखिर में बुग़्ज़ का नतीजा निकला तो अल्लाह ने क्या कहा? वकाना मिनल काफिरीन। इसने आदम के सामने ताज़ीमी सजदा करने से
इनकार क्यों किया? काना मिनल काफिरीन, इसलिए कि ये काफिरों में से था। ये काफिरों में से था। और कुछ मेरे भाई कहते हैं, अहले सुन्नत भाई नहीं, बाकी भाई, वो कहते हैं नहीं, यहां काना बमाना सारा है, यानी ये काफिर बन गया, पहले था नहीं। साहब जी मुझे चेहरे देख रहा हूं मैं, काफिर था नहीं, काफिर बन गया, था नहीं, बन गया। क्यों बन गया? इसलिए कि इसके अंदर कुफ्र छुपा हुआ था। नमाजी था, साहिब क़ियाम था, साहिब रकू था, साहिब सजूद था, साहिब बहुत कुछ था, लेकिन अंदरूनी काफिर था। तो इसके अंदरूनी कुफ्र का पता कब चला? नमाज के वक्त नहीं चला, क़ियाम के वक्त नहीं चला, रकू के वक्त नहीं चला, सजूद के वक्त नहीं चला। कब चला? जब खलीफतुल्लाह की खिलाफत का ऐलान हुआ। मालूम हुआ छुपे हुए काफिरों का पता नमाज के वक्त नहीं चलता, रोज़ों के वक्त नहीं चलता, हज के वक्त नहीं चलता। कब पता चलता है? मन कुल तो माया होता। मोहम्मद मिनल साफिलीन का फिक्र याद है या भूल गए? मिनल साफिलीन का बाप नहीं, मिनल आलीन का बाप है। देखो भाइयों, मैं चेहरे तकरीबन 70% 60% पहचानता। जिंदगी गुजरी है लेकिन नाम नहीं जानता। खैर बच्चों के तो नाम वैसे भी नहीं जानता। तो यहां एक बहुत बड़ा फिक्रा दे रहा हूं जिसे मुझे बड़ा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मामूली सा तालिब इल्म हूं। मैं तालिब इल्म हूं, फिक्रा बहुत बड़ा है। वो फिक्रा मैं ये दे रहा हूं, मोहम्मद शजरतुल अमूमिया बालों का बाप नहीं। हाय हाय, ये जो बच्चे ना समझे तो मैं इन्हें कैसे समझाऊं? मैं फिक्रा फिर देता हूं, आराम से देता हूं, सुने आराम से देता हूं। मोहम्मद शजरतुल अमूमिया बालों का बाप नहीं, मोहम्मद शजरतुल तय्यबा बालों का बाप है। अलम तरा जियो, वाह जी वाह, वाह जी वाह। अलम तरा कैफ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा तोती उकलहा कुल्ल खीन बिइذن रब्बिहा। ऐ मेरा कुरान पढ़ने वाला कारी और ऐ मेरा कुरान सुनने वाला सामे, क्या तू अकल से काम नहीं लेता? फिक्र और तदब्बुर से काम नहीं लेता? क्या अल्लाह पाक व पाकीज़ा कलिमा तय्यबा की मिसाल, ये सूरा इब्राहिम की आयत है, पाक व पाकीज़ा दरख्त के साथ दे रहा है। और वो दरख्त आम दरख्तों जैसा नहीं, बल्कि उस शजरत तय्यबा की शान क्या है? अस्लुहा साबितुन, उसकी जड़ जमीन पर है, व फरउहा फिस समा, और उसकी शाख आसमान से बातें कर रही है। तोती उकलहा कुल्ल हीन बिइذن रब्बिहा, और वो दरख्त ऐसा दरख्त नहीं है जो मौसम का मोहताज हो फल देने में, बल्कि वो हर मौसम से आजाद होकर हर मौसम में फल दे रहा है। मौसम का मोहताज नहीं है। एक फिक्रा फिर दे रहा हूं, उससे फल लेगा वही जो फल होगा।
अब सर न पीटूं तो और क्या करूं? ये समझे ही नहीं मेरे अहबाब के मैंने क्या कहा है। उससे फल वही लेगा जो सही फल होगा। अब ये शजरतुत तय्यबा कौन सा है? फिर मैं शिया किताब का इस भरे मजमे में हवाला नहीं दे रहा, फिर कह रहा हूं नोट करो, लिखो। मैं आपने दिए हुए एक एक हवाले का जिंदगी भर शामिल हूं। किताब का नाम लुगातुल हदीस, हजरत अल्लामा वहीदुज़्ज़मान खान साहब देहलवी की मुरत्तब शुदा अहले हदीस के बहुत बड़े अल्लामा, जिन्होंने तिर्मिज़ी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ, इब्ने माजा शरीफ, सारे शरीफों का तर्जमा किया है। जिन किताबों के नाम के साथ शरीफ लगता है, उन्होंने सारे किताब, वो किताबें जिनके नाम के साथ शरीफ है, उन सब का तर्जमा किया है। तो इस किताब की, ये जो किताब जिससे मैं हवाला दे रहा हूं, जल्द नंबर है 2। इस किताब के राइटर हैं हजरत अल्लामा वहीदुज़्ज़मान खान साहब देहलवी। अच्छा जी, छपी हुई है आराम बाग कराची की। इसकी बाहर की जल्द है नीले कलर की। जल्द का पुत्र सुन रहे हो, जल्द का बॉर्डर है सुनहरी कलर का, अंदर का कागज है सफेद उम्दा कागज। एक यूं 2 हिस्सों में, एक यूं 2 हिस्सों में तकसीम, एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर। ये मैंने इतना तफसीली हवाला क्यों दिया है? आजकल लोगों को है अदालत में शौक जाने का, तो मैं इस हवाले का जामिन हूं, मैं और हवाले का जामिन नहीं। अब इसमें ये लिखते हैं, अल्लामा ने लिखा है शीन, शीन से चलते चलते आ गए शीन जी, चलते हुए आ गए शीन जीम रे, शजर, शजर से आ गए शजरतुन, शजरतुन पे आ गए अलम तरा कैफ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन। लिखते हैं कि शजर तय्यबा से मुराद क्या है? लीजिए, ये अल्लामा लिख रहे हैं अपनी किताब इसी लुगातुल हदीस की जल्द नंबर 2 किताब शी, उसमें लिखते हैं कि इससे मुराद क्या है। फरमाते हैं सुनो, इससे मुराद क्या है? अश्शजरतुत तय्यबतु रसूलुल्लाह, हाय हाय, अश्शजरतुत तय्यबतु रसूलुल्लाह। शजरतुत तय्यबा से मुराद है रसूल पाक। वफरहा अलीयुन, और इस दरख्त की शाख का नाम है अलीयुन वलीउल्लाह। वउंसुर शजरते फातिमतु, और इस दरख्त के ज़र्फ का नाम है जनाबे फातिमा। आहा, हाय हाय। वसमरतुहा औलादुहा, और इस दरख्त का जो फल है वो इसकी औलाद। अब हमें देखना पड़ेगा कि इस दरख्त की वो औलाद कौन सी है जिसके मुताल्लिक अल्लामा ने लिखा है कि इस दरख्त का जो समर है, जो फल है, औलादुहा, वो इसकी औलाद है। फिर यही अल्लामा इसके नीचे एक और हदीस लिखते हैं, बिल्कुल इसके नीचे, कि रसूल पाक ने हजरत अली के शाने पर हाथ रखा, हाथ रखकर फरमाया काला ले अली, अली के लिए कहा या अलियो अना व अंता मिन शजरतिन वाहिदा। थक गए हो, घबरा गए हो, थक गए हो? अच्छा, अना व अलियुन या अलियो अंता व अना मिन शजरतिन
वाहिदा, अली तू और मैं एक ही दरख्त में से हैं। अना असलोहा, मैं उसकी जड़ हूं। वह अंता फर्रोहा, तू उसकी शाख है। बल हसन और बल हुसैन और समरतोहा। भाइयों एक बात तो बता दो, ये अली सारा अगले वालों का लगता है या पिछले वालों का भी लगता है? कोई पीछे से भी तो नारा लगाए ना। वल हसन वल हुसैन समरतोहा, और हसन और हुसैन इस दरख्त के फल हैं। अगला फिक्रा सुन लोगे, घबराओगे तो नहीं। वाराकोहा शिय्यतोहा, सारे ही चुप कर गए। वाराकोहा शिय्यतोहा, और शजरत तैयबा के जो पत्ते हैं, हाय हाय हाय, शजरत तैयबा के जो पत्ते हैं वो इस दरख्त के शिया हैं। तो अब घबरा जाओगे, ना दरूद पढ़ोगे, ना नारा लगाओगे, ना मुझे दाद दोगे। लेकिन मेरा फरीदा है, मैं फिक्रा अदा कर रहा हूं। हमेशा पत्ता, जिस दरख्त का पता होता है उस दरख्त का पत्ता बताता है। सुभान अल्लाह। हमेशा पत्ता, जिस दरख्त का पत्ता होता है उस दरख्त का पता बताता है। तो रसूल पाक क्या फरमा रहे हैं कि शिया शजरत तैयबा पे पत्ते हैं। अब रात को सोते वक्त जरा अपना मुहासबा किया करो। अगर गुफ्तार और किरदार आले मोहम्मद के साए में है तो पत्ते हो। मेलकर होय होय होय। बड़ी मेहरबानी साहबा। हाँ देखे ना। अच्छा जी, फिर एक फिक्रा और दे दूं। तुसी नारा मारोगे लेके बैठे हो, दे दूं एक फिक्रा। एक है जात को मानना, एक है जात के साथ साथ बात को मानना। जो जात को मानता है बात को नहीं मानता वो शैतान है। जो जात को भी माने और बात को भी माने। कल भी मोहम्मद वाले मोहम्मद का गुलाम था और आज भी उनका गुलाम। होय होय होय। मेरे इस्लामी भाइयों, मेरे इस्लामी बुजुर्गों, मेरे रूहानी और ईमानी वाजिबुल कद्र अहले सुन्नत बुजुर्गों, मैं शिया हजरात का मामूली सा लेकिन जिम्मेदाराना अंदाज में गुफ्तगू करने वाला एक मामूली सा जाकिर हूं, खतीब हूं। मैं आपके सामने बबांगे दोहल इस कैसेट के जरिए से अपनी आवाज पहुंचा रहा हूं। सैकड़ों मर्तबा नहीं, हजारों मर्तबा खुद इस इमाम बारगाह में भी मैं गुजरांवाला की सरजमीन से यह आवाज बुलंद कर चुका हूं कि शिया और सुन्नी में इख्तलाफ पैदा करने की खातिर आज कुछ तागूती कुव्वतों के गुमाश्ते यजीदी फिक्र की अक्कासी करने वाले हम शिया सुन्नी को एक दूसरे से दूर रखने की खातिर रात दिन ये नारा लगाते हैं
ये शिया भी कोई मजहब है? ये तो अली को अल्लाह मानते हैं, ये तो अली को अल्लाह से मिलाते हैं, ये तो अल्लाह को मानते ही नहीं है। शिया हजरात कई दफा सुन चुके हैं, लेकिन मैं आपको सुनाने के लिए, इस इलाके के अहले सुन्नत भाइयों को सुनाने के लिए ये कलिमात अदा कर रहा हूं कि खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की कसम, कुरान खुदा की कसम, सैयदुल शुहदा की कसम, आइम्मतुल हुदा की कसम, काबतुल्लाह की कसम, हम मुस्तफवी, मुर्तजावी, हैदरी, हसनी, हुसैनी, पंजतनी, जाफरी, शिया इस्ना अशरिया अली को अली मानते ही इसलिए है कि अली ने अल्लाह मनवाया है। थके तो नहीं, घबराए तो नहीं, बस मेरी घड़ी पे नजर है, घंटा 5-10 मिनट के अंदर मैं इंशाल्लाह खत्म कर दूंगा। दरूद पढ़िएगा, सलावत। हो। तो आज ये कहना कि शिया और बरेलवी हजरात या शिया हजरात के साथ बाकी अहले सुन्नत हजरात हसनैन शरीफैन को रसूल के बेटे क्यों तस्लीम करते हैं, ये देखिए। जो भी हसनैन को रसूल का बेटा तस्लीम नहीं करता, मेरा पहला दावा वो कुरान का मुनकिर है। ये मैं अभी दलीलें दूंगा और टाइम के अंदर खत्म कर दूंगा। जो भी ये नारा लगाता है कि शिया हजरात और इनके साथ साथ खुश अकीदा अहले सुन्नत हजरात जो भी हसनैन को, हुसैन और हसन को रसूल की औलाद मानते हैं, वो कुरान की मुखालफत कर रहे हैं। मेरा पहला दावा जो ये कहता है कि शिया हजरात और अहले सुन्नत या जो भी हसनैन को रसूल की औलाद मानते हैं, वो कुरान की मुखालफत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो हसनैन को औलाद रसूल नहीं मानता, मेरा पहला दावा इस मजमे के सामने वो कुरान का मुनकिर है। यह है पहला दावा। मेरा दूसरा दावा, जो भी हसनैन शरीफैन को रसूल की औलाद नहीं मानता, वो हदीस रसूल का मुनकिर है। मेरा तीसरा दावा, जो भी हसनैन को औलाद रसूल नहीं मानता, वो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी अजीम शख्सियतों को सहाबा मानने का मुनकिर है। हाय 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 हाय, ये हैं मेरे 3 दावे। अब कहां तक मैं इसमें आगे बढ़ सकूंगा ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने आगे भी पहुंचना है, तो मैं टाइम के अंदर इसे खत्म करना चाहता हूं। पहले दावे की दलील में मैं आयत पढ़ रहा हूं सूरा आले इमरान की, सूरा नंबर 3 की, जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, मेरा हबीब ये जो नसरानी है ना, नसरानी पहुंच गए होंगे लेकिन फिर भी चुप कर गए हो। ये जो नसरानी है ना, ये कह रहे हैं ना कि ईसा इब्नुल्लाह है, ईसा अल्लाह का बेटा है, तो इनसे कह दो कि नहीं, ईसा की मिसाल मिसला आदम की मिसल है। और अगर फिर भी तुम नहीं मानते तो ईसा का बाप नहीं है ना, मां तो है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है आदम का, ना उसकी मां है। यार बोले नहीं तुसी लोग, थक गए हो। ना उसकी मां है ना उसका बाप है। तो जो मां रखता है उसको जब इब्नुल्लाह कह रहे हो, बाप नहीं रखता, और जो ना मां रखता है ना बाप रखता है, फिर उसके लिए क्या कहोगे? रसूल ने आयत पढ़ी, कुरान पढ़ा, नसारा चुप कर गए, लेकिन बाज ना आए, जिद पर कायम रहे कि नहीं, ईसा बगैर बाप के पैदा हुआ है, वो इब्नुल्लाह है। पहले रसूल ने कुरान पढ़ा अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह की तौहीद मनवाने के लिए। और मैं की कर रहा हूं, पहले रसूल ने अल्लाह के हुक्म पर
कुरान पढ़ा अल्लाह की तौहीद मनवाने के लिए। कुरान सुनने के बावजूद जब वो न माने तो अल्लाह ने कहा मेरा हबीब देखा तूने कुरान काफी नहीं हुआ ना। मेरा हबीब देखा तूने कुरान मेरी तौहीद मनवाने के लिए अकेला काफी नहीं हुआ ना। तो लो अब सुनो, फकुल तालो, मेरी तरफ से इन नसारा से कह दो, फकुल इनसे कह दो तालो आओ, क्या करें हम बुलाएं, अबना अना व अबना अकुम, अबना अना फकुल तालो न तो अबना अना व अबना अकुम व निशाना व निशा अकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अब जल्दी नहीं पढ़ूंगा, अपनी खिताबत नहीं दिखाऊंगा, बड़े आराम से पढ़ूंगा। इनसे कह दो हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। अगर मोहम्मद के बेटे हैं ही नहीं, आता हूं इसी मंजिल की तरफ आता हूं, लेकिन जरा ठहर कर तरीबा सुना दूं फिर इसी मंजिल की तरफ आता हूं। इनसे कह दो हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। हम अपनी निशा लाते हैं, तुम अपनी निशा लाओ। अजीजों, बेटों, भाइयों, मैं कसम देकर, आपको पता है मेरी जिंदगी गुजर गई है, अब मैं बुढ़ापे की आखिरी मंजिल पे पहुंच चुका हूं। मैंने कभी कसम देकर दाद नहीं ली, लेकिन पहली मर्तबा आज इस इमाम बारगाह में मैं कसम दे रहा हूं, जिसकी समझ में मेरा फिक्रा आ जाए वो शिया है, सुन्नी है, सुन्नी रहे, वो जरूर बोले। जिसकी समझ में ना आए वो तो बोल ही नहीं सकता। अनफुसा ना व अनफुसकुम, हम अपने जैसे लाते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। होय होय होय, अनफुसना बाबा लफ्ज़ नफ्स का तर्जुमा है मेरे बच्चों। अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपने जैसे लाते हैं, तो अपने जैसे लाओ। चूंकि आयत में नफ्स था कि अपने जैसे, अपने जैसे, यही वजह है मोहम्मद मैदान मुबाहला में इन जैसे लेके नहीं गए, अपने जैसे। सारी जिंदगी मेरी गुजर गई है, पता नहीं कितने 42-43 मुहर्रम मैं गुजरावाला में पढ़ चुका हूं। शायद मैंने आज तक ये कलिमात अदा नहीं किए जो आज मेरी जबान पर पहली बार आ गए हैं और मैं अदा कर चुका हूं, कर रहा हूं, या शायद कभी पहले भी किए होंगे। रसूल पाक जा रहे हैं मैदान मुबाला में, क्यों जा रहे हैं? जूतों पर लानत भेजने, यानी आओ मिलकर फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। जेड़े थके नहीं हो वो मेरे नाल नाल रहना, जेड़े थक गए हो वो बेशक सो जाओ, मैं तो नहीं रोकांगा। है क्या करें? फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, मिलकर जूतों पर लानत भेजे। तो मैदान मुबाला में करना क्या था? बोल दे नहीं बाबा जी, मैदान मुबाला की जाके करना थी, सिर्फ जूतों पर लानत भेजनी थी ना। तलवार नहीं चलानी थी, नेजा नहीं बढ़ाना था, तीर नहीं छोड़ना था, पत्थर नहीं मारने थे, सिर्फ लानत ही भेजनी थी, और वो भी जूतों पर। तो रसूल अकेले चले जाते। आप समझे ही नहीं मैं की पड़ गया। और बाबा जान रसूल अकेले चले जाते, न तलवार चलानी थी, न नेजा मारना था, न तीर छोड़ना था, न पत्थर मारने थे, सिर्फ जबान से जूतों पर लानत भेजनी थी। तो मेरा रसूल तो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, खुदा की मुंह बोलती जबान है, अकेला चला जाता, जाके जूतों पे लानत भेज देता, वो सारे के सारे फना हो जाते। लेकिन अल्लाह ने कहा ना, अकेला ना जा, अकेला ना जा,
अकेला न जा। अगर अकेला गया तो कयामत तक मुसलमान यही कहेंगे कि झूठा वही है जो मोहम्मद के मुकाबला में आए। नहीं पहुंचे। अगर अकेला चला गया तो कयामत तक मुसलमान कहेंगे कि झूठा वही है जो मोहम्मद के मुकाबला में आए। ना, बेटों की जगह पर हसन हुसैन को ले जा, निशा की जगह पर फातिमा को ले जा, नफ्स की जगह पर अली को ले जा, ताकि फैसला हो जाए कि जो भी इनमें से किसी एक के मुकाबले में आएगा वो कल भी झूठा था। बेटा चला, अब चला दो। जिन्हें माओ ने नादे अली पढ़ के दूध पिलाया हुआ है, इमाम बारगाह के जर्रे जर्रे से आवाज आए, नारे बड़ी मेहरबानी, बड़ी फकुल ताल और लद्दो अबना आना व अबना कुम। इनसे कह दे मेरा हबीब कि हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। पहली तफसीर का नाम तफसीर अल कश्शाफ अल्लामा ज़मख़शरी की। दूसरी तफसीर का नाम तफसीर कबीर अल्लामा फखरुद्दीन राजी की। तीसरी तफसीर का नाम तफसीर दुर्र मंसूर हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की। चौथी तफसीर का नाम तफसीर रूहुल मानी हजरत अल्लामा आलूसी अलैहि रहमा की। पहली किताब का नाम जनाबुल मबद्दत, दूसरी किताब का नाम अल फुसूलुल मुहिम्मा, तीसरी किताब का नाम कंजुल उम्माल, चौथी किताब का नाम मबद्दतुल कुर्बा, पांचवी किताब का नाम अर्जहुल मतालिब, छठी किताब, घबरा तो नहीं गए, सुन रहे हो मेरी बात? छठी किताब का नाम तारीखुल खुलफा। और बाकी बहुत सारी किताबें। रसूल जब मैदान मुबाहला में जाने लगे, दाएं हाथ की उंगली के साथ दाएं हाथ की उंगली के साथ शहजादा हसन को लिया, आगोश मुबारका में शहजादा हुसैन को लिया। जागे जागे, बेदार हो, जागे। अल्लाह जाने कौन सा मौजूद जबान से चल पड़ा जिसको समेटना चाह रहा हूं, लेकिन समेटा नहीं जा रहा, मगर समेट रहा। जरा जागे। उंगली के साथ शहजादा हसन, गोदी में शहजादा हुसैन। हसन जाहिरन फिक्र जाहिरन पर तवज्जो रहे, जाहिरन 5.5 साल का, हुसैन जाहिरन, क्योंकि वहां से लेंगे तो ताज्जुब नहीं कर सकेंगे। जाहिरन हसन, इमाम हसन 5.5 साल के, जाहिरन इमाम हुसैन सिर्फ 5 साल के। हसन उंगली के साथ, हुसैन गोदी में। क्यों जा रहे हैं? और मैं चुप कर गया, मैं नहीं बोलूंगा जब तक आप फ्रंट लाइन वाले नहीं बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। क्यों जा रहे हैं? खुदा की, हाँ क्यों जा रहे हैं? खुदा की तौहीद मनवाने। देखा, मैंने कहा था जागो जागो, मुझे जब भी बुलाया करो। आपकी बड़ी मेहरबानी मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता, जो समझ सकते हैं वो मेरे सामने बैठा करो। जागो जरा, मैं क्या कह रहा हूं। हुसैन गोदी में, हसन उंगली के साथ। ओए पुत्र, तू मेरे करीब आजा, मेरे कोल आजा, डरना, आजा जल्दी आना, जल्दी आ। फड़ मेरी उंगली, फड़। इस पास से देख, ये देखो उंगली पकड़ रहा है, इससे पूछो तौहीद क्या है। चल बैठ, इस बच्चे से पूछो तौहीद क्या है। भाई आप कहेंगे कमाल है,
आजा बेटा, तू भी आजा, आजा मेरा बेटा, आजा, खबरदार नहीं। ये देखो, आजा मेरा बेटा, ये मेरी गोदी में है, इससे पूछो तौहीद क्या है। आप कहेंगे गुलफाम साहब बच्चों को क्या खबर कि तौहीद क्या होती है। और जरा नारा मार सकते हो, नारा हैदरी। आप कहेंगे गुलफाम साहब बच्चों को क्या खबर तौहीद क्या होती है। ये आपने कमाल कर दी। तो रसूल किसे के लेके जा रहे हैं, एक को उंगली के साथ, एक को गोदी में। मालूम हुआ ये बच्चे आम बच्चे नहीं है। फिक्रा दे रहा हूं, फिक्रा दे रहा हूं। मेरी जिंदगी भर की गुजर वाला की तकरीरें एक तरफ, ये आने वाला फिक्रा एक तरफ, जो मैं अब दे रहा हूं समझने वालों के लिए। रसूल इनको लेके मनवा रहे हैं कि जो जो मकाम तौहीद शनासी का इल्म मोहम्मद का है, अली का है, फातिमा का है, कोई हसन का है, कोई दिल के नूर को और नूरानियत देने के लिए लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक। नारा हैदरी। बस अब बात खत्म, मैं आगे नहीं पढ़ सकता। बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूं। हाँ आप शिया हैं, हाँ आप अहले सुन्नत हैं, हाँ किसी और मसलक से हैं। आपने मेरी मुख्तसर सी गुफ्तगू को इंतहाई तौर पर अकीदतमंदी के साथ सुना और मुझे अपनी दुआओं के साए में लेकर आप आगे बढ़ते रहे। आओ बेटा, आओ आओ, तशरीफ लिया। इन्होंने पढ़ना है, आओ मेरा बेटा, शाबाश। पीर मौला क्या हाल है, खैरियत है? बैठो। बस बेटा मैं अभी छोड़ रहा हूँ। तो नहीं साहब मैं बहुत पढ़ चुका, अब ये हबस मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा तो मैं अब ख़त्म कर रहा हूँ। और फिर बेटा मैंने जाना भी तो है ना। जी हाँ, खुला हो गया, बस जीते रहो, अल्लाह आपको। बस बाबा बस छोड़ दे, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रसूल पाक हसनैन को क्यों ले गए? अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से ले गए ना। क्या बना के ले गए? पुत्र, बेटे। अल्लाह ने क्या कहा? अबना आना, हम अपने बेटे लाते हैं। और जी फिर बड़ी पत्ते की गल है, लेकिन गुजर रहा हूँ, अब मैं रुकता नहीं। नसरानियों से वादा क्या था? हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। रसूल किन को लेकर गए? नबातों को। वादा क्या था? हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। लेकर क्या गए? नवासों को। मुशरिक थे, काफिर थे, नसरानी थे, बेदीन थे, जानते थे ये मोहम्मद के नवासे हैं, लेकिन चूंकि मोहम्मद बेटे बना के लाया था, उन्होंने भी रसूल पर एतराज नहीं किया कि तेरा वादा तो ये था कि हम अपने बेटे लाएंगे और तू नवासे लेके आ गया। यार हद हो गई है। वो बेदीन होकर मोहम्मद का बेटा मानने से हसनैन का इनकार नहीं करते, तू कलेमा पढ़कर। तो जो हसनैन को रसूल का बेटा नहीं मानता, वो आयत मुबाहला का मुनकिर है।
कुरान का मुनकिर है। ये है आयत। बाकी बहुत सारी आयत हैं, अब नहीं पढ़ रहा। अब मैं आ रहा हूं हदीस की तरफ। किताब का नाम है अस्सवाइकुल मुहरिका। मेरे बड़े भाइयों की बड़ी किताबों में से ये एक किताब है, अरबी में है। इसका सफ़ा नंबर है 271। नाम क्या है? जलाने वाली बिजलियां। ये अलग बात है कि किस किस को जला रही है। बहरहाल ये किताब का नाम है अस्सवाइकुल मुहरिका। इसमें 70 नंबर है इसकी, ये भी सुन ले। 70 नंबर 8 और 9 इस पर रसूल की हदीस है। इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ज़ुर्रियता कुल्ले नबिय्यिन फी सुल्बिही व जअला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न। बच्चों पे कंट्रोल करें जी, कंट्रोल करें इन बच्चों पर। इन्नल्लाह जअला ज़ुर्रियता कुल्ले नबिय्यिन फी सुल्बिही व जअला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब वलत्तिसाला लिज़ुर्रियति नबिय्य बेअलिय्यिन इल्ला मिन जिहति फातिमा। क्या अल्लाह ने हर नबी की औलाद का सिलसिला उसकी औलाद नरीना से जारी और सारी रखा है, लेकिन मुझ मोहम्मद के लिए अल्लाह ने कानून फितरत बदल दिया। मेरी औलाद का सिलसिला अल्लाह ने मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब के सुल्ब में रखा है, लेकिन अली की सारी औलाद मेरी औलाद नहीं, बल्कि अली की वो औलाद जो फातिमा के वसीले से है। वो कल भी मेरी औलाद थी और आज भी मेरी औलाद है। ये है हदीस। जो हसनैन को रसूल के बेटे नहीं मानता, मालूम हुआ वो कुरान का भी मुनकिर है, वो हदीस का भी मुनकिर है। एक हवाला। दूसरा हवाला अहले सुन्नत भाई, देखा आपने पूरी तकरीर में मैंने एक भी शिया किताब का नाम नहीं लिया। ये दूसरा हवाला। किताब का नाम अर्जुल मतालिब, हजरत अल्लामा उबैदुल्ला अमृतसरी मरहूम की लिखी हुई, उर्दू में लाहौर मोची दरवाजा से छपी हुई। इस अर्जुल मतालिब का सफा नंबर है 243 243। मैं वहां से रसूल की हदीस पढ़ रहा हूं। रसूल पाक ने अली की तरफ देखा, काला ले अलीयन। रसूल ने अली से फरमाया, या अलियो उदीता सलासा लम युतहुन्ना अहद वला अना। ऐ अली, अल्लाह की तरफ से 3 फजीलतें तुझे ऐसी दी गई हैं जो न किसी और को मिली है और न मुझ मोहम्मद को मिली है। उनमें से पहली फजीलत उदीता शेहरब मिस्ली वलम ऊता अना मिस्ली। पहली फजीलत ये है कि ऐ अली, सिर्फ तुझे, बस तुझे, फकत तुझे, हाँ हाँ तुझे मुझ मोहम्मद जैसा सुसर मिला तुझे। फकत तुझे मुझ मोहम्मद जैसा सुसर मिला। ऐसा सुसर न किसी और को मिला न मुझे मिला। पहली फजीलत। दूसरी फजीलत वऊती था ज़ौजतन सिद्दीक़तन मिसलबनती वलम ऊता अना मिसलहा। तुझे मेरी बेटी जैसी सिद्दीक़ा ज़ौजा मिली। ऐसी ज़ौजा किसी और को भी नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली। या रसूल अल्लाह, बेटी का नाम तो लो कि कौन सी बेटी है। खामोश, चुप कर जा। नाम तो तब लेता जब 2 4 5 10 होती। बाऊती तल हसन वल हुसैन बिन सुल्बिका। और तुझे तेरे सुल्ब से हुसैन और हसन जैसे 2 बेटे दिए गए। वलम ऊता अना मिसला हुमा। इन दोनों जैसे बेटे मुझे भी नहीं दिए गए, लेकिन मेरे लिए मकाम फख्र है। वलाकिन्नकुम मिन्नी व अना मिनकुम। तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूं। तो जो हसनैन को रसूल के बेटे नहीं मानता,
कुरान का भी मुनकर, हदीस का भी मुनकर। अब आइए हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी अजीम तारीखी शख्सियत और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी तारीखी शख्सियत लीजिए। मैं आखिरी हवाला देके 2 लफ्ज़ मसाइब के, ज्यादा नहीं, इस भाई को बेटे को मिंबर देता हूं, सिर्फ 2 लफ्ज़ मसाइब के, बस आखिरी हवाला देके मैं बात खत्म कर रहा हूं। किताब का नाम, पहली किताब का नाम कंजुल उम्माल, जिल्द नंबर 5, अरबी में सफर नंबर 616, हदीस नंबर 1485। यह है पहली किताब। दूसरी किताब तारीखुल खुलफा, हजरत अल्लामा सयूती साहब की, आराम बाग कराची की छपी हुई, नंबर 2। नंबर 3 किताब अस्सवाइकुल मोहरिका, अरबी में सफर नंबर 175, 175। मैं इन तीनों किताबों से, बड़े भाइयों की किताबों से लेके पढ़ रहा हूं कि हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने तशरीफ फरमा हुए और जब उनको बैठा हुआ देखा तो इमाम हसन ने कहा, अनजिल अन मजलिस से अभी, मेरे बाप के मिंबर से नीचे उतर आओ। हाय 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 यार, हद है तुहाडे सुनन दी, एवें नारा मार दे जिस तरह हो मारे तुसी। हाय 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 हाय, बस बात सब अंजल अन मजलिस से अभी, मेरे बाप के बैठने की जगह से नीचे उतर आओ। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया? नाराज हुए ना, खफा हुए ना, ये कहा कि तुम्हारे बाप का मिंबर कहाँ है, तुम्हारा बाप तो अली है, नहीं, बल्कि क्या किया? सर चूमा, सर चूमा, चूम कर मुंह चूमा, सर मुंह चूम कर देख कर कहा, सदकता हसन, तुमने सच कहा। इन्नहु मजलिसो मजलिसो अबी का, हाँ ये तेरे बाप मोहम्मद का मिंबर है। ये है एक हवाला, एक हवाला। दूसरा हवाला और बात खत्म। ये है तारीखुल खुलफा, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में उनके सामने आए, सामने आकर कहा, अनजिल अन मिंबर अबी, मेरे बाप के मिंबर से नीचे उतर आओ। और अगला फिक्रा जो इमाम हसन ने भी नहीं कहा था, इमाम हुसैन ने कहा, फरमाया, फज़हब अन मिंबर अबी का, जाओ अपने बाप के मिंबर पर। बड़ी मेहरबानी, जाओ जाओ अपने बाप के मिंबर पर जाओ, मेरे बाप के मिंबर से नीचे उतर आओ। खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की कसम, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खफा नहीं हुए, नाराज नहीं हुए, बहक नहीं हुए, बल्कि हुसैन का सर चूमा और सर चूम कर फकाला उनकी तरफ देखा और देख कर कहा, आपने जो कुछ कहा है सच कहा है, लेकिन मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं? लम यकुन ले अबी मिंबरुन, मेरे बाप का तो मिंबर ही नहीं है। तो कुरान ने मनवाया, बोल दे नहीं, कुरान ने मनवाया, हसनैन रसूल के बेटे हैं। हदीस ने मनवाया, हसनैन रसूल के बेटे हैं। शेखैन ने मनवाया, हसनैन रसूल के बेटे हैं। अब जो नहीं मानता वो पहले अपना शजरा खंगाले। करबला के मैदान में सिर्फ अली का बेटा शहीद नहीं हुआ, बल्कि रसूल का बेटा शहीद हुआ है। इसीलिए किताब सिर्रुल शहादतैन में हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी को लिखना पड़ा कि हुसैन की शहादत सिर्फ हुसैन की शहादत नहीं, बल्कि हकीकतन रसूल की शहादत है।
चाहिए तो ये था कि हुसैन की शहादत के बाद यजीदी हाथ रोक लेते, तलवारें नयाम में रख लेते, हथियार संभाल लेते, लेकिन करबला के मैदान में रसूल की औलाद को यजीदियों ने जी भर के लूटा। चलो हुसैन मर्द था, इमाम था, नेज़े मारे, तलवारें मारी, पत्थर मारे, लेकिन मर्द तो था। रसूल की बेटी सैयदा ज़ैनब का क्या जुर्म था जो कभी बाजारों में फिराई गई, कभी दरबारों में फिराई गई। मैंने 2 लफ्जों का वादा किया था, 2 लफ्ज दे के खत्म कर रहा हूं। भाइयों, अजीजों, हुसैन जब मारा गया हाथ आजाद तो थे, हाथ खुले तो थे, लेकिन हाय शाम का बाजार, सैयदा ज़ैनब के हाथ गर्दन के पीछे बंधे हुए। जब हर तरफ से पत्थर बरसे, काश पत्थर बरस जाते और कुछ ना बरसता। लखों मेरे सर पर कुरान बिला तशबीह, मैंने तारीख में यही पढ़ा है कि शाम के बाजार में सिर्फ पत्थर नहीं बरसे, बल्कि जालिमों ने गर्म पानी और आग के अंगारे बरसाए। जब बीवियों पर आग बरसी तो अब सैयदा ज़ैनब को कहना पड़ा, और शामी औरतों, नहनो बना तो रसूलुल्लाह, हम तुम्हारे नबी की बेटियां हैं। अला लानतुल्लाह अलल